हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर इंसान तो कैसे आप सब। मेरा नाम वजाद है यार। भाई साहब, पाकिस्तान की 25 करोड़ जनता हो गई दुनिया की सबसे बड़ी चोर नेशन घोषित। वो कैसे यार? भाई साहब, चोर तो एक नंबर के ये तो बाहर मुल्कों में भी जाते हैं तो लेके लोगों की जेब काटते हैं। ये तो मुझे भी खबर भाई साहब, वॉच करेंगे तभी पता लगेगा आखिर पाकिस्तान की 25 करोड़ जनता किस तरह से हो गई है दुनिया में, दुनिया की नंबर 1 चोर नेशन घोषित। तो वॉच करते हैं भाई साहब, कॉर्ड ऑन करते स्टार्ट। मैं कब तक चोरी नहीं करूंगा मुझे ये बताओ। अगर इसी तरह निजाम चलता रहा तो आप चोरी की बात करते हैं। मैं लाइव कह रहा हूं, मैं फिर डाके डालूंगा। बच्चों को पालना नहीं है मेरे, मतलब क्या भूख से मर जाऊं। अहली अपनी जगह, लेकिन ऐसे बेहिस हुक्मरान पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं आए होंगे। इनके खिलाफ अब बगावत भी हो रही है या नहीं हो रही, तो वो लोग यही काम कर रहे हैं आए दिन। कईयों की वो मोबाइल चोरी हो रहे हैं। कराची में आप हाल देख लें क्या होता है। अब लाहौर में यही कुछ हो रहा है। लोग उठाए जा रहे हैं, बच्चियां उठाई जा रही हैं। ये कारोबारी उन्होंने सब कुछ बना लिया होगा। देखिए, पहले भी यही हुआ था। वो एक ट्रक उल्टा था, उसके अंदर पेट्रोल लोग लूट रहे थे। वहाँ पे एक स्मोकर आया, उन्हें सिगरेट फेंका, सारी कौम जल गई। मर रहे हैं। आज भी कश्ती डूब गई। तकरीबन 1000 लोगों की तादाद हो गई है। 900 से तादाद बढ़ चुकी है जो सैलाब में जाँ बहक हो गए हैं। लोग टीलों पर बैठे हैं और किसी ना किसी तरह बेचारे राबता करें। किसी का फोन किसी वक्त चल गया, उसने किसी से राबता किया कि हमें बचाओ, यहां तक पहुंचो। इस तरह सैकड़ों लोगों की हालत है। साथियों, हालत जब ये आई कि 3000 रुपए के आटे का बोरा जो था वो 5000 का हो गया। खाना मिल नहीं रहा है, दुकानें लूट नहीं सकते। आजकल छोटे छोटे जनरल स्टोर्स वाले भी अपने यहाँ पे चौकीदार रखने लगे और जो है वो कट्टा रखने लगे ताकि कोई बदतमीजी करने आएगा तो उसको वहीं पे मार दूंगा, कोई चोरी करने आएगा वहीं पे मार दूंगा। लेकिन अब शायद कोल्ड ड्रिंक कंपनियां भी अपने ट्रकों के संग में एक जिप्सी भेजेंगी। जैसे बैंक में पैसा जाता है ना, वैसे ही शायद अब ट्रक कोल्ड ड्रिंक के और खाने पीने की चीज़ों के जाया करेंगे। और एक और देखने वाली बात है, अक्रॉस द ग्लोब और ख़ास तौर पर ये जो साउथ एशियन मुस्लिम्स हैं, इनके अंदर एक बहुत बड़ा, इनके मुंह से एक शब्द फूटता है, वो ये है कि अरब देशों के पास में जो इतना पैसा है, जो इतना पेट्रोल निकल रहा है, वो अल्लाह मियाँ की देन है, वो अल्लाह की देन है। तो अब ये जो पाकिस्तान में सैलाब आया है, ये वो किसको बोलेंगे? ये यदि कुछ भी कोरोना आया था तो ये लोग कह रहे थे कि उनकी एनआरसी है। तो अब ये जो सैलाब आया है, ये किसकी एनआरसी है? ये किसके द्वारा लाया हुआ जो है वो पूरा सिस्टम है? इसका भी जो है वो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन वो दें आकर के। इंटरनेट पर काफी ज्यादा ट्रेंड में है। हर सोशल मीडिया चैनल ने, बल्कि पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल ने भी इस वीडियो को कवर किया है। वीडियो बेसिकली ये है कि रिसेंटली फैसलाबाद के इलाका मानावाला में एक वाकया पेश आया है। एक ट्रक ड्राइवर, जिसके ट्रक के अंदर कोका कोला भी थी, 7 अप भी थी, बजाय ये कि उस जख्मी की जान बचाई जाए, वो पूरा का पूरा सॉफ्ट ड्रिंक से भरा हुआ ट्रक लूट लेती है आवाम। चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो बूढ़े हो, जवान हो, मर्द हो, औरत हो, हर कोई हमें ट्रक लूटता हुआ ही दिखा। कहीं कोई इंसानियत नजर नहीं आ रही थी। ये वही कौम है जो कहती है कि हम में जज्बा बहुत ज्यादा है। ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि हमने कोक को बाइकआउट करना है। ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि हम हिंदुओं से नफरत करते हैं। तो क्या यहाँ पर मुसलमान का ख्याल कर रहा है? अहली अपनी जगह, लेकिन ऐसे बेहिस हुक्मरान पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं आए होंगे। इनके खिलाफ अब बगावत भी हो रही है। कहें कि मुल्क तबाह हो गया, आइन तबाह हो गया, सब कुछ खत्म हो गया और ये लोग चुपचाप वहां बैठकर तमाशा देखते रहे थे। हम इस निज़ाम के खिलाफ और इंसानी हुकूक, आइन की पामाली, अदलिया की पामाली, इसके खिलाफ अब बगावत कर रहे हैं और वो खड़े हो रहे हैं। तारीख हमेशा ऐसे ही लोगों को याद रखती है जो हक सच के साथ खड़े होकर डट जाए और फिर बाद में फैसला होता है जीत किसकी हार किसकी हुई। डट जाना बहुत बड़ी बात होती है। और ऐसे निज़ाम के खिलाफ जिसने 3.5 साल में इस कौम को सिवाय परेशानी के, तबाही के, बर्बादी के कुछ नहीं दिया, इतना बेहिस निज़ाम है, इसकी क्या क्या मिसालें आपको दें? क्या बना हुआ है दूसरों के लिए? सर बिल्कुल पक्का जी। शर्म यहाँ खत्म हो गई ना, इसलिए तो हम पस्ती की तरफ जा रहे हैं। फिर हम कहते हैं महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है। भाई अपनी करतूत को तो सही करें ना। यहाँ मस्जिद के सामने मैं रात नमाज पढ़ने जा रहा है ईशा की, लोग मस्जिद के सामने दुकान है वहाँ खड़े हो गए, वो लाल वाली बोतल है, क्या नाम है वो, स्टिंग। हाँ, स्टिंग की बोतलें पी रहे हैं। भाई मस्जिद में जान हो रही, जाके नमाज पढ़ो। जिससे खाना छीन लिया गया, जिसकी जो जिंदगी है इतनी महदूद कर दी गई। आज आपको पता है 30,000 कमा के आप घर का बजट बना सकते हैं। 30,000 में तो आपके मतलब कि आप मुझे इंसल्ट महसूस ना कीजिएगा, आपका फैशन का खर्चा नहीं आएगा। जब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए तो उससे पहले खाना काबा का माहौल क्या था? वहाँ कैसे लोग आबाद थे? क्या वो चोरियां नहीं करते थे?
क्या वो औरतों को टांग पे टांग रख के चीर नहीं दिया करते थे? कौन सा जुर्म है जो उनमें नहीं था? कौन सा ऐब है जो उनमें नहीं था? ऐसे नहीं लूटना चाहिए था, बस इन लोगों को बहाना चाहिए मुसलमानों को लूटने का। मुसलमानों को मतलब मुसलमान ही है ना हम, मुसलमान हो गए तो हम हिंदुओं वाले काम कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं ना। बोले काम मतलब क्या, वो इंसानियत नहीं है उनमें? ये देखा, हिंदुओं में शायद थोड़ी इंसानियत हो, इसका मुसलमानों दिमाग में ठीक नहीं नहीं है। जैसे आप बता रहे हो कि बंदा जख्मी पड़ा है, लोगों ने बोतलों में डाले लूटने शुरू कर तुम दिए, 100 साल लगे तो रहो, ये तो वैसे गलत नहीं हो किया ना। सकता। जो इत्तेकाद में बैठते हैं 9 दिन 10 दिन अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, जैसे ईद आई शरारतें, मोटरसाइकिल सलेंसर निकाल लिया, लड़कियों को छेड़ रहे हैं, ऊंचियों पे नंबर लिख लिए। लड़कियों पे हूटिंग कर रहे हैं, जुआबाजी खेल रहे ये तो हमारी हैं, आंखों के पस्ती की सामने तरफ देखी जा रहे हैं जाती ना। इसीलिए तो हम लोग तरक्की नहीं कर रहे। जो मुल्क हमारे से बाद में आज़ाद हुए हैं, जैसे बांग्लादेश है और मुल्क हैं, वो हमसे ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं। हमारा यूनिट बिजली का 100 रुपये का हो गया है, इंडिया में सुना 17-18 रुपए का। मर रहे हैं, आज भी कश्ती डूब गई। तकरीबन 1000 लोगों की तादाद होगी है, 900 से तादाद बढ़ चुकी है जो सैलाब में जाँ बहक हो गए हैं। लोग टीलों पर बैठे हैं और किसी ना किसी तरह बेचारे राब्ता करें, किसी का फोन किसी वक्त चल गया, उसने किसी से राब्ता किया कि हमें बचाओ, यहां तक पहुंचो। इस तरह सैकड़ों लोगों की हालत है। मेहताब हैदर साहब द न्यूज से, जंग जियो ग्रुप से वाबस्ता सीनियर साफी हैं, उन्होंने बताया है कि अमेरिका के साथ जो उन्होंने टैरिफ का मुआहिदा किया है उसमें शामिल है कि अमेरिका से भी गंदम खरीदनी है। तो क्या अब अमेरिका से गंदम खरीदने के चक्कर में अपने किसान को मार दिया गया? याद रखिएगा कि मोदी के साथ ट्रंप की जो लड़ाई है उसमें यह बात शामिल है कि किसानों को जो सब्सिडी मोदी दे रहा है ये बंद करे ताकि अमेरिका की मसनूआत सस्ती लगे और वो खरीदी जा रही हो। भारत 1 अरब से ज्यादा आबादी है, 1.25 अरब की आबादी है, तो अमेरिका को इसमें फायदा नजर आ रहा है। मोदी को यह मसला है, किसान उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे अगर उनको सब्सिडाइज नहीं किया जाता, उनका ख्याल नहीं रखा जाता। तो ये एक झगड़ा चल रहा है ट्रंप का मोदी के साथ। और हम और मोदी से जी ने ट्रंप को वो झटके दिए कि वो झटके बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। भाई पागल हो गया। भाई देखो, भारत की जनता भी सीधी, वहां का प्राइम मिनिस्टर भी सीधा, बात इधर ही आके खत्म। भाई दुनिया की नंबर 1 चोर नेशन क्यों घोषित हो गए हम? इसी बात पे हो गया कि चोर हैं हम, चोरियां करते हैं, डाके डालते हैं, कोई बंदा जा रहा है उसका जेब मार लेते हैं हम, मोबाइल छीन लेते हैं, औरतों को उठा लेते हैं, लड़कियों को उठा लेते हैं। दुनिया के अंदर चोरियां हम कर रहे हैं, दुनिया के अंदर हम डाके डाल रहे हैं। तो दुनिया के नंबर 1 डाकू और चोर नेशन हम क्यों ना घोषित? यार वो हमारे काम ही वही है। बंदे लाइव टीवी पर आके बोल रहे हैं कि भाई साहब अब हमारी तनख्वाह इतनी कम है, हम चोरी करेंगे ना। हाँ, डाका डालेंगे सरेआम बोल रहे हैं। और दा कि पेप्सी का ट्रक जा रहा था, वो उल्टा हुआ है, ड्राइवर की जान बचाने के बजाय पेप्सी लूटने पे लग भाई गए। ये नहीं कि उसकी जान बचाई जाए। ये कैसी चोर नेशन है? भाई देख लो, ये मुसलमान की मार रहा है, भाई देख ले। चोर हैं। पहले उसकी जान बचाते ना भाई पाकिस्तानी होंगे, जान बचाएंगे। ये तो भाई सारी जितने कार्टन थे बोतलों के वो सारे लूट के ले गए। लेगा, देख ले, ये है हमारी इस देश का हाल। हमारी ये इस नेशन देश चोर का नेशन हाल है। 1 नंबर की। तभी तो आज दुनिया में हम 25 करोड़ चोर घोषित हो गए, और चोर है भाई साहब। इधर जा रहा हो, बटुआ बंदे का चोरी हो जाता, पता ही नहीं लगता। चोरों के बच्चे ले जाते। इतने गंदे हालात इस देश के बन चुके हैं कि भाई ये देश अब बर्बाद है। इसको कोई सीधे इस देश को नहीं कर सकता। तो इधर लगा ना 100 बंदों 200 बंदों का खाना, तो यकीन कर उनको बोलो आओ खाना खाओ, ये बर्तन समेत उठा के ले भाई बर्तन भी चोरी करके ले जाएंगे। ये चम्मच तक नहीं छोड़ते, चम्मच नहीं होता खाने का, ये वो भी जेब में डाल के ले जाते। ये ऐसे चोर है। हाँ, ये ऐसे चोर है भाई। और इधर अब भारत की अगर बात की जाए, भाई साहब देखो किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। और वो बंदा बोल रहा है ना कि भाई साहब भारत को देखो, वही किसानों की खातिर से गंदम तक नहीं ली, और भाई साहब पाकिस्तान ने एग्रीमेंट किया भाई हम तुमसे गंदम लेंगे। बिल्कुल वही है, उसने वो हम अपनी गंदम का क्या करेंगे? बिल्कुल उन्होंने वो चीजें नहीं ली जो अपने किसानों को नुकसान पहुंचे। मोदी जी अपने किसानों के साथ बिल्कुल डट के खड़ा होगा भाई। बिल्कुल ज़ाहिर बात, उनको पता है कि किसानों को नुकसान होगा। मैंने ये काम नहीं करना। इधर पाकिस्तानी कहते हैं किसान जाए, मेरे मुंह से आपको गलत निकल जाएगा भाई। यहाँ का किसान मरता है, कुत्ते का कुत्ता होता है, कुत्ते की तरह जलील होता है, नो इश्यूज। यार वजह ट्रम्प ने थोड़ा जोर लगाया मोदी जी की, ये चीजें लो और अपनी मार्केट में फेंको। लेकिन उल्टा मोदी जी ने अमेरिका को बर्बाद कर दिया। तो भाई आपके क्या थॉट है जो आज हम घोषित हो गए दुनिया के नंबर 1 चोर? इधर ही वीडियो तुम कहते हैं।